करने को तैयार होते हैं, भगवान राम आते हैं तो सीता जी कहती हैं कि ये तुम्हारे पिता हैं, इनसे युद्ध मत करो। अयोध्या की सारी जनता उनसे पश्चाताप करती है, पर वो वापस नहीं जाती हैं और धरती में समा जाती हैं। यानी फिर स्त्री के सतीत्व की विजय ईश्वर के ईश्वरत्व के ऊपर। फिर भी हमको क्या पढ़ाया जाता है, देखिए साहब भगवान राम ने तो कितना गलत काम कर दिया था, वो सीता माता को वन भेज दिया था। तो ये बताओ भगवान राम किसी वजह से बन गए थे? कैकेयी की वजह से गए थे ना। ये पॉइंट छुपा दिया। उस जमाने में किसी वुमेन में इतनी पावर थी कि राजा को अपना डिसीजन चेंज करना पड़ जाए, होने वाले किंग को जाना पड़ जाए। और उसको वो वरदान किस लिए मिला है कि युद्ध में उसने दशरथ की मदद की थी, वुमेन युद्ध में जाती थी। ये सब छुपा दिया गया। अब जो आपने महाभारत का उल्लेख किया, साहब द्रौपदी को जुए में हार गए, अरे भाई उससे पहले अपने 4 भाइयों को भी तो हारे। बताइए हस्बैंड वाइफ का एक दूसरे पे ज्यादा हक है या आपके ग्रोन अप भाई का? भाई को नहीं मुद्दा बनाना है, क्योंकि छोटा भाई कोई वर्ग नहीं है समाज में। अगर आप किसी के छोटे भाई या छोटी बहन है तो किसी के बड़े भाई बड़ी बहन भी है अपने रिलेशन में, तो उसमें डिवीजन नहीं क्रिएट किया जा सकता। स्त्री पुरुष में डिवीजन क्रिएट किया जा सकता। और जो हमारे यहाँ शक्ति की बात कही गई, ये ऐसे नहीं, हमारे यहाँ मात्र शक्ति शब्द प्रयोग किया गया है। क्यों? हमारे यहाँ माना गया व्हेन द यूनिवर्स इज क्रिएटेड, तो सबसे पहले इनिशिएशन क्या होगा? शक्ति, एनर्जी। इसीलिए हमारा जो नववर्ष शुरू होता है वो किस दिन से माना जाता है? जिस दिन संसार की उत्पत्ति हुई। तो सबसे पहले आप क्या करते हैं? 9 दिन शक्ति की पूजा करते हैं। बिकॉज साइंस explicitly says that the universe will come into existence only after the energy has first initiated. अब आप आइए हमारी बॉडी के अंदर, जब वूम में बच्चा होता है तो हमारी जितनी भी ये सेल्स हैं, सेल्स के अंदर जिसको पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं वो क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए सिर्फ मदर से मिलता है, फादर में नहीं होता माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। तो इसका मतलब जब हमारे सूक्ष्म में अगर जीवन का प्रारंभ हो रहा है तो भी शक्ति से हो रहा है, और विराट में जब यूनिवर्स का प्रारंभ हो रहा है वो भी शक्ति से हो रहा है। इसलिए मात्र शक्ति कही गई है। और इसीलिए हमारे यहां बराबरी नहीं कही गई है, हमारे यहां उनको पहले स्थान दिया गया है। सीता राम, सीता पहले राम बाद में, गौरी शंकर, लक्ष्मी नारायण, राधे श्याम और माता पिता। बट इसका दूसरा पक्ष भी बताता हूं। वो कहते हैं साहब महिलाओं को वहां नहीं जाना चाहिए शमशान में। तो पहली बात होगा तो शमशान जाना बहुत अच्छी बात है क्या? अब मैं बताता हूं क्यों नहीं जाना चाहिए। किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे वो एक अलग बात है। हमारा जो जीवन का एंड का प्रोसेस है दैट इज नॉट डिकम्पोजिशन। बाकियों में क्या है? यू वॉन्ट टू डिकम्पोज योर मटीरियल, इट विल टेक ईयर्स टू डिकम्पोज, इवन थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स टू डिकम्पोज। ठीक? हमारा जो है दैट इज डिसोल्यूशन। In their other process, the mass converts into mass. In our process, the mass converts into energy. And energy is converts into vibration. इसीलिए आपने देखा होगा, अगर आप ध्यान दें, बच्चा जब पैदा होता है तो उसका ये वाला जो पोर्शन है, इसकी बोन ग्रो नहीं की हुई होती, वो बहुत सॉफ्ट होता है। तो कहते हैं ना गलती से भी यहाँ आता नहीं। ओवर ए पीरियड ऑफ फ्यू मंथ्स धीरे धीरे वो ग्रो करती है। इसीलिए जब अंत में आप कपाल क्रिया करते हैं तो इसी पॉइंट के ऊपर मारते हैं, क्योंकि ये मानते हैं यहीं से फाइनली वो निकलेगा। अब आपको बताता हूं, सिंस डिसोल्यूशन का प्रोसेस है, तो टिल समबडी इज हैविंग द वाइब्रेशन ऑफ क्रिएशन, that person should avoid going to that place where from thousands of years every day hundreds of people have got dissolution, and so there the vibration of dissolution will be very strong. So it is definitely going to interfere with your vibration. अगर कोई कहे ऐसा नहीं है तो भाई फिर क्या कहते हो कि यार एक्सरे में जो है वो गर्भवती महिला को नहीं जाना चाहिए। अब कोई कहे नहीं नहीं मैं तो जाऊंगी, जब देख लूंगी मेरे बच्चे पे इफेक्ट पड़ा तब मैं मानूंगी। कोई तो ये नहीं कहता ना। इसलिए मैं कह रहा हूं, चूंकि हमारे यहां हर चीज का वाइब्रेशन, अब जब क्रिएशन के वाइब्रेशन की जरूरत होगी, गोद भराई में कोई पुरुष नहीं होना चाहिए। गोद भराई में वो सराउंडेड बाई लेडीज ही होना चाहिए। बिकॉज व्हेन there is a initiation of life, so it has to be surrounded by the vibration of creation. When there is a dissolution of life, there has to be avoided those who are having the vibration of creation. इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जो हमारे यहाँ कोई चीज है इतनी इन डेप्थ में है, इतनी इन डेप्थ में है कि अक्सर आपको समझ ही में नहीं आएगा कि किस कारण से क्या चीज हो रही है। जैसे मैं पहले भी बात बोल चुका हूं, जो हमारी 9 दुर्गा हैं वो किस चीज का प्रतीक है? प्रथमम शैलपुत्री, यानी अभी वो बालिका है, नेशेंट एनर्जी।
द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, नाउ द एनर्जी विल डिसॉल्व इवॉल्व इनटू प्योर एंड चेस्ट एनर्जी। तृतीयम चंद्र घंटेतु, उनके 4 हाथ आ जाएंगे। फिर आएंगी पंचमम चतुर्थम कुष्ठमांडा। कुष्ठमांडा मतलब प्रोजनी की बात हो रही है। पंचमम स्कंद माता, अब प्रोजनी शुरू हो गई। उसके बाद काल रात्रि आएंगी, यानी अब बिल्कुल जो नेगेटिव एनर्जी है उसको डिस्ट्रॉय करेंगे। काल रात्रि के बाद एकदम से जो महागौरी आती हैं वो प्योर एंड सब्लाइम एनर्जी हो गई। फिर द नवम सिद्धिदात्री, दिस इज अ प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ एनर्जी। अब अगर मैं लास्ट में कहूं, लेफ्टिस्ट को सबसे ज्यादा किसको मानते हैं? मार्क्स और मैक्स वेबर को। दोनों में से कोई ना हिंदुस्तान आया, ना भारत का कोई ग्रंथ पढ़ा, ना भारत की कोई भाषा आती थी, फिर भी उनके लिए वो गॉस्पल ट्रुथ है। जो मार्क्स ने 1854 में शिकागो हेल्थ ट्रिब्यून में 2 आर्टिकल्स लिखे और उन्होंने लिखा कि जो हिंदू हैं ये भले ही कितने समृद्ध हों, पर जो बंदर, हनुमान, नंदी, बैल, हाथी, गणेश और गाय को पूजने वाले इसी लायक हैं क्योंकि वो मूर्ख हैं कि उन पे शासन किया जाए। अब बताइए, ये सब समझने लायक बुद्धि उनके थी क्या? मूर्ख हम नहीं थे, मूर्ख वो हैं जो इन चीज़ों में आकर पढ़ रहे हैं। इसलिए हमारे, अब एक और आप समझिए, सबरीमला मंदिर में नहीं जाना चाहिए, इसको लेके बड़ा मुद्दा था। तो आपको पता है 4 मंदिर ऐसे हैं केरल में जिनमें पुरुषों का प्रवेश निषेध है। कोटक्कल भगवती मंदिर, सिर्फ स्त्री जा सकती है। बहुत सारी चीजें हैं। और इसको भी ऐसे समझिए, अगर आप जाएं तो इसमें पढ़ेंगे तो जो सबरीमला मंदिर में जाने का वो है प्रोसेस, वो सीधे नहीं जाते। वो 7 मंदिरों की श्रृंखला का अंतिम मंदिर है, जिसका पहला मंदिर है अच्चिन कोविल मंदिर तमिलनाडु में। ये 7 चक्र का प्रतीक है, मूलाधार, स्वादिष्ठान, अनाहत, आज्ञा और विशुद्ध चक्र। तो विशुद्ध चक्र जो है ये मोक्ष का प्रतीक है। इसीलिए सबरीमला पे लिखा तत्त्वमसि, यानी अब आप मुक्ति की तरफ जा रहे हैं। तो टिल समबडी इज हैविंग द वाइब्रेशन ऑफ क्रिएशन, डोंट गो फॉर फाइनल इमेंसिपेशन। फाइनल मुक्ति वाले वाइब्रेशन पे मत जाइए। अब प्रॉब्लम जानते क्या है? हमारे यहां जो आपने कहा, जब चांद के दक्षिणी ध्रुव पर भारत पहुंचा तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने उसका नाम क्या रखा? पॉइंट शिव शक्ति। हमारे यहां शिव और शक्ति दोनों को माना गया है। प्रॉब्लम क्या है कि वेस्ट में जितने भी धर्म हैं, रिलीजन, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू देम, मैं किसी को डिसरेस्पेक्ट नहीं करना चाहता, उनके लिए ईश्वर के कॉन्सेप्ट में सिर्फ और सिर्फ पुरुष है, स्त्री तत्व का कोई स्थान नहीं है। हमारे यहां शिव और शक्ति दोनों हैं, और दोनों का कॉम्बिनेशन क्या है, जो रिलेशन जो अभी मैडम ने बताया। कालिदास ने रघुवंश में लिखा है कि भगवान शंकर के अर्धनारीश्वर स्वरूप में माता पार्वती और भगवान शंकर का पुरुष स्वरूप दोनों मिलकर कैसे संसार की रचना करते हैं। वागार्थम संप्रक्तो वागार्थम प्रतिपतये जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो। यानी जैसे शब्द और अर्थ दोनों मिलकर कविता की रचना करते हैं। अकेले शब्द का कोई रिलेवेंस नहीं अगर अर्थ नहीं है, और अर्थ का कोई एक्सप्रेशन नहीं अगर शब्द नहीं है, दोनों मिलकर रचना करते हैं। तो इसीलिए कभी कभी पुरुष शब्द है और अर्थ अनुभूति है, स्त्री अनुभूति है। इसलिए अनुभूति की क्षमता स्त्री के अंदर अधिक है। और जो आप कहेंगे साहब ये प्योरिटी और चेस्टिटी और ये वाली चीजें समझने, भाई तेरे को समझ में नहीं आता कि आप ये समझिए यूरेनियम 238 होता है, जिससे यूरेनियम 235 बनता है, इससे न्यूक्लियर रिएक्टर बनता है। अगर आप उसकी रॉड बनाएं और स्टेनलेस स्टील की रॉड के साथ लड़ाई लड़ें तो स्टेनलेस स्टील की रॉड भारी पड़ेगी, यानी फिजिकल स्ट्रेंथ में स्टेनलेस स्टील की रॉड ज्यादा है। बट इफ यूरेनियम 238 गेट्स इट प्यूरिफाइड, इट बिकम्स यूरेनियम 235 एंड इट स्टार्ट्स द न्यूक्लियर रिएक्शन, 1 लाख रॉडों को यूं भस्म कर देगी। इसलिए जो स्त्री के अंदर की क्षमता है वो तो वेस्ट की नॉलेज के बाहर है। मतलब हम लोग मजाक में कहें, हम लोग जब लखनऊ में रहते थे, कई बार वो पान की दुकान पे लोग खड़े होते तो कोई बहुत भारी बात कह दे तो ऐसे मजाक में, भैया ये है इंग्लिश तुम्हारी नॉलेज के बाहर है। तो मैं वही कह रहा हूं, उसी प्रकार ये उन लोगों के नॉलेज के बाहर की चीज है। इसीलिए आप एक और बात समझिए, हमारे यहां जो तंत्र सूत्र है जो शिव ने पार्वती को बताया है, तंत्र सूत्र क्यों शिव पार्वती को बता रहे हैं? तंत्र, आप अपने अंदर की जो कॉन्शियस एनर्जी उसका एलिवेशन तभी कर सकते हैं जब आपके अंदर स्त्रैण ग्राह्यता हो, क्योंकि इट्स नॉट यू आर गेटिंग सम, इम्पार्टिंग सम नॉलेज। देखिए इंटेलिजेंस हमारे यहाँ कभी नहीं पूजी गई। अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बता रही कि इंटेलिजेंस आर्टिफिशियल हो सकती है, तो ये बात मान लीजिए। हमारे यहाँ मन की बात कही गई, तन में मनः शिव संकल्प वस्तु, संकल्प को महत्व दिया। संकल्प आर्टिफिशियल नहीं हो सकता, इंटेलिजेंस आर्टिफिशियल हो सकती है। और मैं आपसे लास्ट में भी कहता हूं, हम जिस मुकाम पे साइंस हमको पहुंचा रही है, अभी तक जहां पहुंचाया है, आज से
केवल 50-60 साल पहले कोई कहता था ये भारतीय संस्कृति, हिंदू लोग कैसी बेवकूफ़ी की बातें करते हैं कि अगर नॉलेज अटेन करना है तो कहते हैं जाके ध्यान लगाओ गुफा में। अरे ऐसे कोई नॉलेज अटेन होती है? इफ यू वांट टू अटेन नॉलेज यू शुड गो आउटरीच, स्टडी द प्लेसेस, मीट द पीपल, देन यू विल बी एबल टू कॉम्प्रीहेंड व्हाट द फैक्ट इज। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं इस आईटी कैरा के आने के बाद, अगर आपको कोई अखबार पढ़ना है, लंदन का संडे गार्डियन पढ़ना है, तो दो तरीके हैं, यहाँ से फ्लाइट पकड़िए 10 घंटे की, या न्यूयॉर्क टाइम्स पढ़ना है तो 20 से 22 घंटे के, 16 से 22 घंटे आपकी फ्लाइट लगेगी। आज का अखबार कल पढ़िए, और दूसरा है अपने मोबाइल के ऊपर डाउनलोड करिए और खट से पढ़ लीजिए, क्योंकि जिसने डिवाइस बनाया है उसी ने सपोर्टिंग नेटवर्क बनाया है, और उसी ने सपोर्टिंग सॉफ्टवेयर बनाया, उसी ने कनेक्टिंग नेटवर्क बनाया है। तो हमारा शरीर एक डिवाइस है, मन बुद्धि चित्त अहंकार सपोर्टिंग सॉफ्टवेयर है, और सारा नॉलेज कनेक्टिंग नेटवर्क में है। बस आपको कनेक्ट करना है और वो खट से डाउनलोड होना है। और अब हम नॉलेज के उस मुकाम पर पहुंच रहे हैं। एआई बहुत छोटी चीज है, जो क्वांटम कंप्यूटर आ रहा है वो जानते क्या है? क्वांटम और एआई में फंडामेंटल डिफरेंस जानते क्या है? आज की टेक्नोलॉजी डिजिटल लेवल पे है। डिजिटल इज ऑन द डिटर्मिनिस्टिक प्लेटफॉर्म एंड क्वांटम इज ऑन द प्रोबेबिलिस्टिक प्लेटफॉर्म। प्रोबेबिलिस्टिक और डिटर्मिनिस्टिक में क्या है? ये बाइनरी पे चलता है, डिजिटल 1010। अब मैंने कहा कि मुझे ये मीठा लगा, तो डिजिटल डिटर्मिनिस्टिक प्लेटफॉर्म ये कहेगा 1 मींस मीठा, 0 मींस मीठा नहीं। बट प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल क्या कहेगा? जैसे ही मैंने कहा कि मीठा, तो आप जितने लोग बैठे हैं आप सबके मन में n नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटीज क्रिएट। अच्छा, ये आम जैसा मीठा, कि अमरूद जैसा मीठा, कि लीची जैसा मीठा, कि मलाई जैसा मीठा, कि रबड़ी जैसा मीठा, कि खोए जैसा मीठा, और n नंबर रसगुल्ले जैसा मीठा। आपको n नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटीज क्रिएट हो गई। ठीक, अब अगर आप देखें तो उनके परमुटेशन कॉम्बिनेशन से इसी कमरे में मिलियंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज हो गई। इसीलिए आप ये समझिए कि जो विलो चिप आई गूगल की, उसने क्या कहा कि 10⁻24 ईयर्स लगेंगे जिसको कैलकुलेट करने में। एक नॉर्मल कंप्यूटर को वो 5 मिनट्स में कर देगा। कैसे? वो साइमल्टेनियस कैलकुलेशन कर रहा है। अब आप आइए, प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल में कहा जाता है कि वो एंड पे तब पहुंचता है जब वेव फंक्शन कोलैप्स हो जाए। अब अगर हम कुछ ना बोलें तो आप सबके मन में जो मीठा आपको जिंदगी में सबसे अच्छा लगा होगा, आप कहेंगे शायद ये वैसा मीठा होगा। हियर द वेव फंक्शन कोलैप्स। अब यहां पे जो मैं कहना चाहता हूं, डिटर्मिनिस्टिक मॉडल हम सबके लिए बराबर है, मीठा है या नहीं है। बट प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल में आप सबको मीठे की अनुभूति अलग है, मेरे से अलग है। क्वांटम कंप्यूटर अनुभूति की तरफ ले जा रहा है। अब हम कॉन्शियस के एरा के इंटरफेस पे आके खड़े हो गए, और ये बात मैं हवा